हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए, ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंतर्गत जो आता है, कौन कौन से जंतु आते हैं? तो चिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इस वन लाइनर क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला प्रश्न में मिलेगा। जैसे आर्थ्रोपोडा पूछने के बाद मोलस्का पूछ सकता है। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो घोंघा और सीपी आते हैं। कौन आते हैं? घोंघा और सीपी आते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है अगला, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन आता है? तो तारा मछली और बीटल स्टार आता है। कौन आता है? तारा मछली और ब्रीटल स्टार आता है। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य का पाचन का प्रारंभ कहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से ही हो जाता है। क्या होता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अगर इसमें सो लिखा है तो आपको जस्ट अपोजिट याद करना है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सो से होता है शुद्ध, लेकिन यहाँ कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। आपको उल्टा याद रखना है। उसके बाद क्या है, धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अगर आपको सिराए के द्वारा याद है तो धमनी के द्वारा जरूर याद होगा, तो इसमें शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपका है, विटामिन जो जल में घुलनशील है, वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? और विटामिन बी और विटामिन सी जो दोस्तों वह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगला प्रश्न आपका है, शरीर में सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य जो होता है दोस्तों वो होता है दाब का नियंत्रण एवं जल का संतुलन। क्या होता है? दाब का नियंत्रण होता है और जल का संतुलन होता है। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर में पोटेशियम का क्या काम है? देखिए, पहले सोडियम पूछा गया और सोडियम के बाद पोटेशियम भी पूछ सकता है, इसलिए पोटेशियम का भी आपको याद रखना है। तो पोटेशियम क्या करता है? हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य का क्या करता है? वह संचालन करता है। उसके बाद है ग्लूकोज के बिना, अगला प्रश्न आपका है, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियां क्या बना लेता है? अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और वहाँ पर मांसपेशियां जो क्या बना लेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपका लैक्टिक अम्ल बना लेगी। क्या बना लेगा? लैक्टिक अम्ल बना लेगा। और लैक्टिक अम्ल बनाने के बाद जो शरीर में थकान होगा, क्या होगा? थकान होगा। अगर वही बात करें ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया क्या बना देता है? तो बैक्टीरिया जो बनाता है सेम प्रोसेस में वह बना देता है इथाइल अल्कोहल। क्या बना देता है? इथाइल अल्कोहल। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बैक्टीरिया बनाएगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा और मांसपेशियां बनाएगा तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या बनाता है? अब है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर जो बनता है वह जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न आपका है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो उस उत्सर्जी अंग के द्वारा क्या, किस अंग के द्वारा? तो नेफ्रिडिया, उसके उत्सर्जी अंग द्वारा, नेफ्रिडिया के द्वारा उसका उत्सर्जन होता है, एनालिडा उत्सर्जन। अगला प्रश्न आपका है, बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ कौन है? तो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न आपका है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को जो दोस्तों जाना जाता है वह मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि स्प्रिंग अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौट जाने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग जब खींचते हैं उसको वापस लौट जाते हैं तो उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? अगर सबसे अच्छा उर्वरक की बात करें तो कंपोस्ट होता है। केंचुओं के द्वारा तैयार किया गया कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो पेट्रोलियम जो पाई जाती है वो आपके अवसादी चट्टान में पाई जाती है। कैसे चट्टान में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारों में जो गैस भरा जाता है वो आपका हीलियम भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है।
अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, डीडीटी का उपयोग जो करते हैं किस रूप में? तो डीडीटी का उपयोग जो हम लोग कीटनाशी के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं? कीटनाशी के रूप में करते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका, इथेनॉल से अत्यधिक सेवन जो करता है उसको किस अंग को प्रभावित करता है? इथेनॉल का जो सबसे अधिक सेवन करता है उसके यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए कोई धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है या क्या चीज़ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करके गैसोहोल बनाया जाता है। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करके गैसोहोल बनाया जाता है। आग लगने पर फैलने की संभावना सबसे कम किस वस्त्र में होती है? तो आपका सूती वस्त्र में होता है। किस में होता है? सूती वस्त्र में होता है, ये आपको याद रखना है। अंतज्वर के लिए सामान्य तो उपयोगी की जाने वाली औषधि है। क्या होता है? अंतज्वर में जो सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि है उसको क्या कहते हैं? उसको क्लोरोमाइसिटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोमाइसिटिन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गैस लो का सबसे अधिक गर्म हिस्सा होता है। गैस का जो लो होता है उसका सबसे अधिक हिस्सा गर्म का जो होता है ज्योतिहीन क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा रहता है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। या पूछा जाए अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में जो 33 हड्डियां होती है, अर्थात 33 हड्डियां जो है कशेरुक दंड में होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का जो उपयोग होता है सबसे पहले वो उपयोग होता है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बेसिलस कैलेमेटे यूरिन इसका फुल नाम होता है। बेसिलस कैलेमेटे यूरिन इसका फुल नाम होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में जो पाया जाता है उस अम्ल को कहते हैं साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? इसको साइट्रिक अम्ल कहते हैं। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका नाइट्रोजन है, 78%। कितना परसेंट है? नाइट्रोजन 78% है। गैसोहोल बनता है किनके मिश्रण से गैसोहोल बनाया जाता है? तो पेट्रोलियम तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनाया जाता है। किसके? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनाया जाता है। तो आपको गैसोहोल के साथ मिश्रण करके, गैसोहोल किसके साथ मिश्रण करके आप ऊपर में पढ़ें इथाइल अल्कोहल जिसे इथेनॉल कहते हैं। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो होता है रतौंधी जिसको कहते हैं, वो जो अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपको गाजर में उपलब्ध होंगे। कार्बन का 2 अपरूप पाया जाता है, वो कौन कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का 2 अपरूप पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की होती है। कहाँ की होती है? जांघ की होती है, जिसका नाम क्या कहलाता है? फीमर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीमर कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है जिसका नाम फीमर होता है। फिर अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? वयस्क में जो है 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? वयस्क शरीर में, मानव के शरीर में 206 हड्डी होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक, ये प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन का जो होता है वो खोज किया था एंडरसन ने। किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, इसको भी याद रखना है आपको। और सूर्य की पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी पर आती है उनको रक्षा कौन करती है? तो ओजोन परत करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरण से हम लोग को जो रक्षा होती है, पृथ्वी की रक्षा करता है वो ओजोन परत करता है। और इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि डायनमो का आर्मेचर बना होता है। डायनमो का आर्मेचर जो बना होता है वह इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।